हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को सचिवालय सहायक बिहार एसएससी के प्रश्न पत्र को कराया जाएगा। ये यूटिटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? ए है, यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। बी है, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। सी है, यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। और डी है, यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह खाली स्थान है। ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति एंड डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है केनिया, बी सोमालिया, सी मालदीव और डी बोत्सवाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? बलुआ पत्थर, बी है नमक की चट्टान, सी है डायोराइट, डी है कांग्लोमरेट। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डायोराइट। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा डायोराइट। नेक्स्ट है, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8 और डी है 9। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ए है तापमान, बी है पृथ्वी का घूर्णन, सी है चुंबकीय क्षेत्र और डी है दाब। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7 है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ए है डल झील, बी है बुलर झील, सी है सांभर झील और डी है बेरीनाग झील। इसका सही आंसर हो जाएगा बुलर झील, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? ए है उदयगिरी, बी है कन्याकुमारी, सी है पोचमपल्ली और डी है अमरावती। इसका सही आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली। नेक्स्ट है 9 नंबर, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए भारत, बी नीदरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? ए है फसल चक्र, बी है मिश्रित कृषि, सी है बहुफसली कृषि, डी है झूम कृषि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी झूम कृषि। नेक्स्ट है 11 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ए है त्रावणकोर, बी है कोची, सी है चेन्नई और डी है मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंबई। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपना सीमा साझा नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए है तंजानिया, बी है युगांडा, सी है केनिया और डी है रवांडा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवांडा। आइए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? ए है बेगूसराय, बी है गया, सी है बक्सर और डी है रोहतास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेगूसराय। नेक्स्ट 14 नंबर चलते हैं,
निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ए है पखुई, बी है ओरांग, सी है डम्फा और डी है इंद्रावती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पखुई। 15 नंबर, जैन धर्म के बारे में असत कथन क्या है? ए है जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं है, बी है जैन धर्म में आत्मा की मानता नहीं है, सी है महावीर पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करते थे और डी है उपयुक्त सभी सत्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म में आत्मा की मानता नहीं है। नेक्स्ट है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ए है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है मिस्र की सभ्यता और डी है चीन की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? ए है गुलाम वंश, बी है खिलजी वंश, सी है तुगलक वंश और डी है लोधी वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश, जिन्होंने 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर, अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? ए है देवराय द्वितीय, बी है देवराय प्रथम, सी है हरिहर प्रथम और डी है कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ए है 1757 में, बी है 1764, सी है 1765 और डी है 1769। इसका सही आंसर हो जाएगा 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय शामिल थे, जो बाद में चलकर आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। और 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर दूसरी संधि की। तो इसमें 3 लोग सम्मिलित थे, रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजाउद्दौला। नेक्स्ट है 20 नंबर, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? ए है मारवाड़, बी है मेवाड़, सी है कालिंजर और डी है रणथंभौर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कालिंजर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बी है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सी है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, डी है सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसका सही आंसर है उसका असत पूछ रहा है, इसका हो जाएगा ए नंबर, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ए है महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, बी है आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 23 नंबर, कौन से महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? ए है असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट एक्ट का बनना और सी है सांप्रदायिक वाद और डी है बिहार विद्यापीठ की स्थापना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रॉलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट है 24, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ए है कैप्टन मोहन सिंह, बी है रास बिहारी बोस, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है कर्नल गुरुदयार ढिल्लन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी, रास बिहारी बोस। आपको बता दें आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1942 में किया गया था,
जो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा, जबकि सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। नेक्स्ट है 25। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ए है नागार्जुन, बी तुकाराम, सी त्यागराज, बी बल्लभाचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नागार्जुन। 26। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप ए बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बी बाजार की तरलता घट जाती है, सी बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए बाजार की तरलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, बी है कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी है कृषि उत्पादन और विपणन समिति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट है बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ए राजस्थान। नेक्स्ट है 29 नंबर। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? ए भौतिक परिवर्तन, बी जैविक परिवर्तन, सी रासायनिक परिवर्तन और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ए भौतिक परिवर्तन के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट है जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, बी है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, सी है ए और बी दोनों, डी है गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 31। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? ए वेग, बी विद्युत धारा, सी लंबाई और डी ज्योति तीव्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेग। नेक्स्ट है 32। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी अभिकेंद्रीय बल, डी संसंजक बल। इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल पर कार्य करने वाले बहुत सारे उदाहरण हैं। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोते समय, क्रीम सेपरेटर, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ होना, मोड़ पर गाड़ी का पलटना, सभी के सभी आप केंद्रीय बलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट आइए 33 नंबर। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? ए है लक्ष्मीकांत झा समिति, बी गायपोरिया समिति, सी अमित अग्रवाल समिति और डी है नरसिंहा समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा समिति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए इथेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन और डी ब्यूटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है आपका पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम के बाद आपका है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनपायी है? व्हेल मछली, बी दरियाई घोड़ा, सी अफ्रीकी हाथी और डी समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन व्हेल मछली। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? ए क्लोरोप्लास्ट में, बी क्रोमोप्लास्ट में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में और डी गाल्जी काय में। इसका सही आंसर है ए क्लोरोप्लास्ट में। 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए है ह्यूमरस, बी स्टेपिज, सी मैलियस, डी फीमर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेपिज।
नेक्स्ट है 39, निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को का भक्षण करके रोग को रोकथाम में सहायक होता है। बी है लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। सी है लसिका घाव को भरने में सहायता करती है। डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपरोक्त तीनों कथन दिया हुआ सही है। नेक्स्ट है 40, निम्न में से मीठी चीनी है? ए फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी माल्टोज और डी सुक्रोज। इसका सही आंसर है फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 41, जब हम अपनी बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? ए उपयोग हुए आवेश के लिए, बी उपयोग हुए विद्युत के लिए, सी उपयोग हुए शक्ति के लिए, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है 42, मादा युग्मक को कहते हैं? ए युग्मनज, बी अंडाणु, सी शुक्राणु और डी है भ्रूण। इसका सही आंसर है बी अंडाणु। नेक्स्ट 43, वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल में नमी पर, सी जल चक्र पर और डी तापक्रम पर। इसका सही आंसर है बी, वायुमंडल के नमी पर ये निर्भर करती है। नेक्स्ट 44, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है? ए जनेवा, बी नैरोबी, सी टोक्यो और डी काठमांडू। क्या सही आंसर है नैरोबी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 45, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है? ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बी समाजवादी, सी इसी में है आगे पंथनिरपेक्ष, डी लोकतांत्रिक गणराज्य। बी ऑप्शन है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य। सी है पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी गणराज्य। डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष गणराज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है 46, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन और डी कासिम बाजार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत। 47, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? ए लोक स्वास्थ्य, बी सफाई, सी सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, डी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। इसका सही आंसर है 47 डी, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी राज्यपाल। का सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 49, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है? ए 12 महीने, बी 2 साल, सी 6 महीने, डी कोई अधिकतम अवधि नहीं। इसका सही आंसर है कोई अधिकतम अवधि नहीं। अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपात लगता है जो अभी तक नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है 50, है भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। बी वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। सी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है और डी लोकसभा की किसी समिति का सदस्य होता है। इसका सही आंसर है बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। नेक्स्ट है 51, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? ए है प्रधानमंत्री, बी सरपंच, सी महापौर और डी राज्यपाल। तो सही आंसर है सी महापौर। नेक्स्ट है 52,
निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। ए है, फर्स्ट है नागालैंड, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है मणिपुर, फोर्थ है सिक्किम, फिफ्थ है मिजोरम। तो नागालैंड का स्थापना 1963 में हुआ, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, मणिपुर का 1972 में, सिक्किम का 1975 में और मिजोरम का 1987 में। इसलिए देख लीजिए, नागालैंड सबसे फर्स्ट हो जाएगा 1963, उसके बाद आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश 1971, थर्ड हो जाएगा मणिपुर 1972, फोर्थ हो जाएगा सिक्किम 1975 और फिफ्थ हो जाएगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है 53, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। ए है 51.91%, बी है 52.89%, सी है 55.67% और डी है 56.64%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 51.91%। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। ए है निलंबनकारी वीटो, बी है पॉकेट वीटो, सी है विशेषित वीटो और डी है आत्यंतिक वीटो। इसका सही ऑप्शन है सी विशेषित वीटो। नेक्स्ट है 55, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। ए लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, सी संसद के दोनों सदन के 2/3 बहुमत से, डी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से होती है। नेक्स्ट 56 नंबर, एजेरा कप किस खेल से संबंधित है। ए पोलो, बी ब्रिज, सी बैडमिंटन, डी क्रिकेट। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पोलो। नेक्स्ट है 57, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ए हीरालाल जेकानिया, बी सुकुमार सेन, सी गणेश वासुदेव मावलंकर और डी नागेंद्र सिंह। इसका सही आंसर है हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट 58 है, रिहंत जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है। ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 59, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है। ए है चीन, बी जापान, सी अमेरिका और डी भारत। इसका सही आंसर है डी भारत में। टनल का नाम है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, अटल टनल है। पहले इसे रोहतांग टनल के नाम से जानते थे। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 60, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टन, रेडॉन, नियॉन और नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है नियॉन। 61 है, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसका सही आंसर है बी 122। इसे निकालने के लिए फार्मूला होता है, इसे याद रखना होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध होता है C/100 बराबर F-32/9 180। फिर से याद कर लीजिए, C/5 बराबर F-32/9 या C/100 बराबर F-32/180। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं इसे। नेक्स्ट है 62, निम्न में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ए रूस, बी कजाकिस्तान, सी यूक्रेन और डी भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन।
नेक्स्ट है 63। बाल्को इन मूलियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? ए फ्रांस, बी सोवियत संघ, सी यूएसए और डी जर्मनी। का सही आंसर है बी सोवियत संघ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 64। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? ए भारत, बी इटली, सी ब्राज़ील और डी कतर। इसका सही आंसर है ए भारत। नेक्स्ट है 65। वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को किस भाषा के लिए दिया गया है? ए असमिया, बी मलयालम, सी कोंकणी और डी तेलुगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोंकणी। 56वां जो मिला था आपको, इन्हें मिला था आपको असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन, और 57वां मिला था दामोदर मौजे को, जो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। दोनों याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 66। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? 1980, 1975, सी 1970 और डी 1979। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1979। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। नेक्स्ट है 67। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1875, बी 1877, सी 1876 और डी 1880। इसका सही आंसर है 1875, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? बाजरा, बी ककड़ी या खीरा, सी कपास और डी कॉफ़ी। इसका सही आंसर है बी ककड़ी या खीरा। नेक्स्ट है 69। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए अनूप चंद्र पांडे, बी सुशील चंद्रा, सी राजीव कुमार और डी मनोज पांडे। इसका सही आंसर है सी राजीव कुमार। 70 नंबर देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? ए है 3.6%, बी है 3.9%, सी है 4.2%, डी है 3.2%। इसका सही आंसर है 3.9%। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।